हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सोशियोलॉजी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और कल की क्लास में आप लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट था, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1905 से 1918 तक। क्वेश्चन में पूछा है उग्र राष्ट्रवादियों का काल, और ये ऑप्शन सेकंड जो है ये उदारवादी काल था। 1885 से 1905 तक ये उदारवादी काल था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब आता है, तो 1905 से 1918 तक था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया है। डब्ल्यू नोटेस्टीन, माल्थस, थॉमसन, डेविस। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। ये कथन है, ये विचार है नोटेस्टीन का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। जातीय भावना, धार्मिक भावना, अल्पसंख्यक की सुरक्षा, आर्थिक विषमता। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ। 9 अगस्त 1917, 9 अगस्त 1939, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1947। राइट आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ। 9 अगस्त 1942। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ऐसा किसने कहा है। विक्टर, स्मिथ, ग्रीन, टायलर। राइट आंसर बताइए। भारत में विभिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता। ये विचार है स्मिथ का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणित प्रारूप है। सी फिलो, यहाँ पर फ होगा, सी फिलो, डीबी पोरपोरा, डीएन धनाग्रे, एसी प्रेट। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन परायेपन का अगणित प्रारूप है, डीएन धनाग्रे का कथन है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक पूंजीवाद, केंद्रीकृत योजना, कारपोरेटवाद, विकासवाद। राइट आंसर बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें समाजवादी राज्य बाजार के माध्यम से आवंटन के विकल्प के रूप में सार्वजनिक मानव संसाधनों के नियोजित आवंटन के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं, केंद्रीकृत योजना कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सेहलिंस ने नहीं की है? सामान्यीकृत, सकारात्मक, संतुलित, नकारात्मक। किस प्रकार की पारस्परिकता की चर्चा मार्शल सेहलिंस ने नहीं की है? उन्होंने सामान्यीकृत की बात की है, संतुलित की, नकारात्मक की, सकारात्मक की बात नहीं की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह तर्क देता है कि गरीबी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने अमीरों का पक्ष लिया, गरीबों को हाशिए पर ढकेल दिया? विश्व प्रणाली सिद्धांत, उदारवाद, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? गरीबी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के श्रम के काफ़ी कठोर विभाजन के विकसित होने का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसने अमीरों का पक्ष लिया, गरीबों को हाशिए पर ढकेल दिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, विश्व प्रणाली सिद्धांत। और ये विश्व प्रणाली सिद्धांत की बात करने वाले हैं वालरस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट, संस्कृत के प्रकट तथा अप्रकट तत्व क्लूखोन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। ऑप्शन दिया गया है 2 3 4 1 3 4 1 2 3 1 2 4। कौन सा सुमेलित है? राइट आंसर बताइए। तो सांस्कृतिक निर्धारणवाद ये सुमेलित है। प्रकट और अप्रकट तत्व संस्कृत के क्लूखोन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, ये तीनों सुमेलित है। सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट का है, ये गलत है। इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता से संबंधित अन्य कथनों पर विचार करें। सभ्यता संस्कृत की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृत का पर्यावरण है। सभ्यता संस्कृत की दिशा को प्रभावित करता है। 1 2 4 1 2 3 1 3 4 2 3 4। राइट आंसर बताइए। सभ्यता और संस्कृत से संबंधित अन्य कथनों पर विचार करें। तो सभ्यता संस्कृत की वाहक है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? गिलियन गिलियन, ऑकबर्न, समनर, डेविस। राइट आंसर बताइए। सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है गिलिन एवं गिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र। डायमेंशंस ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है। भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए। भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 1 और 4। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है? किंग्सले, डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। राइट आंसर बताइए।
परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका है। जिस वर्ग का कथन है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्लम है एक पितृवंशी संयुक्त परिवार, मातृवंशी संयुक्त परिवार, जनजाति, इनमें से कोई नहीं। इल्लम है एक, राइट आंसर बताइए। इल्लम एक पितृवंशी संयुक्त परिवार है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने एक विवाहित परिवार को सबसे विकसित प्रकार का परिवार माना और परिवार के विकासीय क्रम में सबसे अंतिम स्तर पर रखा? टायलर, मर्डॉक, मॉर्गन, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। तो मॉर्गन ने 5 प्रकार के भी परिवार की बात की थी और उन्होंने सबसे अंतिम में एक विवाहित परिवार को अंतिम स्तर पर रखा था उत्विकास के क्रम में। परिवार के उत्विकास के क्रम में अंतिम स्तर पर उन्होंने एक विवाहित परिवार को रखा था, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मानना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? मैकाइवर व पेज, कूले, शिमेल, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। किसका मानना है कि समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है? मैकाइवर और पेज का कथन है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? मॉर्गन, वैकोफन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किसने मातृसत्तात्मक परिवार को परिवार का आरंभिक रूप माना है? मॉर्गन और वैकोफन दोनों ने, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा दी? एडी रॉस, हेनरी मैन, मॉर्गन स्पेंसर। सर्वप्रथम संयुक्त परिवार की अवधारणा हेनरी मैन ने दी थी, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है कहलाता है? समन्वयवादी परिवार, तना परिवार, संस्थागत परिवार, नियंत्रित परिवार। वह परिवार जिसमें सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों, जनमत आदि के द्वारा नियंत्रित होता है। संस्थागत परिवार कहते हैं, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिनकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? फूको, गेडिंग्स, बर्जर, लकमैन। राइट आंसर बताइए। आधुनिक व्यक्ति एक पशु है जिनकी राजनीति उनके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ये कथन है फूको का, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जात बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है। यह परिभाषा किसने दी? श्रीनिवास, घुरिये, मुखर्जी, इरावती, कार्वे। राइट आंसर बताइए। एक जाति बहुत कम अपवादों को छोड़कर एक अंतर विवाही समूह है जो एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित है। ये परिभाषा है इरावती कार्वे की, ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? रणजीत गुहा, अम्बेडकर, हार्डीमैन, एस.सी. दुबे। राइट आंसर बताइए। कौन एक अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? एस.सी. दुबे नहीं है, रणजीत गुहा हैं, अम्बेडकर हैं, हार्डीमैन है, ये तीनों हैं। एस.सी. दुबे नहीं है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने समग्र सामाजिक संरचना की धारणा के लिए तर्क दिए? मेलिनोव्स्की, मर्टन, लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन। समग्र सामाजिक संरचना की अवधारणा के लिए किसने तर्क दिया? रेडक्लिफ ब्राउन ने, ऑप्शन फोर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानता है कि शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं? दुर्खीम, पासंस, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे। शिक्षा अपने संस्थागत रूप में सापेक्ष शक्ति प्राप्त करने का साधन है, पूर्ण शक्ति नहीं। ये मैक्स वेबर का कथन है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? ग्रेबनर, वार्ड, बेली, हरमन। राइट आंसर बताइए। कौन सा विचारक औपचारिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तुकरण के बीच अंतर करता है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, हरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप से गैर तर्कसंगत औपचारिक प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया है जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? प्रिचार्ड, बेटिना, मेथिस, फ्रायड, फर्डिनेंड सॉसर। राइट आंसर बताइए। किसने अनुष्ठानों को किसी प्रकार के विशेष रूप में गैर तर्कसंगत औपचारिक प्रतीकात्मक विश्वास के रूप में परिभाषित किया जो व्यवहारिक विश्वास से अलग है? ये कथन है फर्डिनेंड सॉसर का। ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा? कांट, अरस्तु, हीगल, बाउमगार्टन। सौंदर्य शास्त्र शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, बाउमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सभी कला एक अनियोजित अपराध है? अडोर्नो, प्लेटो, हाइडेगर, इमैनुअल कांट। राइट आंसर बताइए। किसने कहा था सभी कला एक अनियोजित अपराध है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, अडोर्नो। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।